बस अब नहीं जाना है कहीं और, जब तक ये वीडियो खत्म नहीं हो जाएगी। एक बार इन 4 ट्रिक्स को पढ़कर देखो। अगर तुम्हें खुद से लगे कि हाँ, ये फ़ायदा करिए, तो बस मैं ये चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में इतना मेरे को बता दिया जाए कि यस सर, ये सीरीज़ आप कंटिन्यू रखिए, हमें और ट्रिक्स सिखा दीजिए, ठीक है ना? और शानदार ट्रिक्स भी हैं मेरे पास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बताना ज़रूर चैट बॉक्स के अंदर। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, शुरू करते हैं आज की 4 सबसे करामाती ट्रिक्स सौरभ सर की, जिनसे मैं क्वेश्चंस को तेज करता हूं और विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि ये ट्रिक है और ऐसे इससे हेल्प मिलने वाली है हमको क्वेश्चंस को करते टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप मेरे से रेगुलर वीडियोस पढ़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मेरे भाइयों, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। तो यूनिट डिजिट क्या होती है मेरे भाइयों? इसको हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? इकाई का अंक कहते हैं इसको, ठीक है? जैसे 21 है तो यूनिट डिजिट क्या हो गई? 1 हो गई। 21 में जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो गई? 1 हो गई मेरे भाइयों। अब मान लो 21 की गुना 13 से कर रहे हो, ठीक है, या फिर 133 से कर रहे हो। मान लो 21 की गुना किससे कर रहे हो? 133 से कर रहे हो। तब क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, बट 20 सेकंड लग जाएंगे, 22 सेकंड लग जाएंगे। तो उससे बढ़िया है आप केवल इसकी यूनिट डिजिट निकाल लो। भाई यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? 1 और 3 की गुना कर लो तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 आ जाएगा मेरा भाई। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है? मतलब हमें ये तो नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या है 21 गुना में 133, बट ये हम 1 सेकंड में निकाल सकते हैं कि ये जो गुना है इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 3 गुना में 1 3 आएगी, जो भी रिजल्ट आएगा। मान लो यहां पर है 1 7 4 4 और यहां पर है 2 3 6 9। अब ये गुना करनी कितनी डिफिकल्ट है, पर इस गुना की यूनिट डिजिट तो निकाली जा सकती है। 4 और 9, 4 नाम 36, तो जो इकाई का अंक है प्यारे बच्चों वो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? तो ऐसे हम इकाई का अंक निकाल लेते हैं गुनाओं का। इससे कैसे हेल्प मिलती है? बात ये नहीं कि हमको सर समझ आ गया पहले से आता है, बात ये कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम क्वेश्चंस में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है? अभी शुरुआत कर रहे हैं, दूसरी ट्रिक बहुत शानदार है, दूसरी ट्रिक को जरूर देखिएगा, ये भी बहुत गजब की ट्रिक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, आपको ये संबंध दे रखा है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका चेक कर लीजिएगा, पेपर का आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे बच्चों। अब आपको इतना अंदाजा लगाना है कि यार कैसे आएगा 12 11 और 137 में क्या रिलेशन है। ये तो आपको खोजना ही पड़ेगा कि 12 की गुना अगर 11 से कर लोगे तो 132 होता है, और अगर आप 5 ऐड कर देते हो तो मेरे भाई 137 आ जाता है। क्या आ जाता है? 137। अब इतना तो निकल गया। यहां से खेल शुरू होता है यूनिट डिजिट का। देखिएगा कैसे। जैसे ही आपको नहीं पता लगाया कि यार 12 और 11 की अगर गुना करें और उसमें 5 जोड़ दें तो 137 आ रहा है, तो आगे हम यहां पे चेक नहीं करेंगे, बट हम हिंट ले लेंगे क्या ऐसा हो रहा है यूनिट डिजिट से। 7 की 1 से गुना करोगे 7, 7 की 1 से गुना 7, 7 और 5 12, मतलब यूनिट डिजिट पर 2 आना चाहिए, आ रहा है। अब ऑप्शन में करेंगे वही काम, 8 और 9 की गुना करेंगे, 8 नाम 72, 2 आ रहा है, 2 में 5 ऐड करोगे 7 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो रहा। कितना टाइम लगा? 2 सेकंड में हमें पता चल गया ये उत्तर नहीं है। अब यहां पर देखो 1 की गुना 5 से करो 5, 5 की गुना फिर 5 और ऐड कर दो तो 0 आ गया, ठीक है? तो ये उत्तर है हमारा, खत्म। आप बताओ क्या फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा इससे? ठीक है, ये है। जैसे 4 की गुना 1 से करोगे 4, 4 में 5 ऐड कर दोगे तो 9 आना चाहिए, ये भी उत्तर नहीं है। 8 की गुना 7 से करोगे 7 8 56, 6, 6 में 5 ऐड करोगे यूनिट डिजिट पर 1 आना चाहिए, तो ये भी उत्तर नहीं है। तो उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंसर है प्यारे बच्चों। एक बार ये बताइएगा कि यस सर, बहुत यूजफुल ट्रिक है। तो इससे क्या हो जाता है कि हम अपने आंसर को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं। लॉजिक तो सोचना पड़ेगा, लॉजिक जैसे हमने सोचा तो उसके बाद हम यूनिट डिजिट की मदद से बहुत जल्दी सही ऑप्शन को निकाल लेते हैं। क्या सर ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लगता है? नहीं, 90% में लग जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है तो एक दूसरा तरीका भी है, वो लगेगा, जो इसके बाद में सिखाने वाला हूं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, खाली एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा सर, और बताओ ना। जैसे ये क्वेश्चन है, पेपर में आया, अब आपका दिमाग काम किया कि यार 21 की गुना अगर आप 3 से करते हो तो 21 तिया 63, और 3 और ऐड कर दो तो क्या आ गया? 66 आ गया मेरे भाइयों। यस और नो? आप वही काम करो, देखो 2 की गुना 3 से करोगे 6, 6 में 3 ऐड करोगे 9 आ रहा है, ठीक है? 5 की गुना 3 से करोगे 15, 5 तिया 5, 5 में अगर आप 3 ऐड करोगे 8 आना चाहिए, गलत हो रहा है। 5 की गुना 3 से करोगे 15, 5 में 3 ऐड करोगे 8 आएगा, इकाई का, ठीक है?
6 की गुना 3 से करोगे 18, 8, 8 में 3 ऐड करोगे तो 11, ये गलत हो गया। 4 की गुना प्यारे बच्चों अगर आप 3 से करते हो तो यूनिट डिजिट 2 आ रही है, और 3 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट पर 5 आना चाहिए। तो आप देखिए कितना जल्दी आपका, मतलब आपको पूरी गुना नहीं भी आती है तब भी आप यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशंस को बहुत फास्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपना सही उत्तर निकाल सकते हैं। वहीं पे आप अगर 45 की गुना 3 से करोगे, 45 दिया, ओहो 135, फिर 3 ऐड करोगे, ऐसे भी सोच सकते हैं। बट आप सोच के देखो, अगर 36 है, 36 को गुना 3 से सोचोगे, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक है जो आपका बहुत टाइम सेव करेंगी सीरीज के क्वेश्चंस में और एनालॉजी के क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डिजिटल सम का, और ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है यार। आप देखना इस कॉन्सेप्ट को समझ के कि आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। डिजिटल सम, ठीक है, दूसरी ट्रिक है आज की। क्या होता है सर डिजिटल सम? तो डिजिटल सम मेरे भाई सीधी भाषा में बताऊंगा मैं, मतलब 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता उसी को बोलते हैं डिजिटल सम। 9 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचता है उसी को बोलते हैं मेरे भाई डिजिटल सम। 9 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचता है उसी को क्या बोलते हैं? डिजिटल सम कहते हैं। या फिर आप कह लो डिजिट्स का जोड़। दोनों एक ही बात है। क्या बात कर रहे हो सर? क्या बात कर रहे हो सर? दोनों एक बात कैसे? डिजिट का जोड़ कर लो या 9 से भाग करने के बाद जो शेषफल मिलता है वो दोनों ही डिजिटल सम होते हैं, ऐसे ही कह रहा हूं। मान लो 13 है, 13 को 9 से भाग कर लो भैया। 9 एकम 9, कितना रिमाइंडर बचा? 4, ठीक है। और डिजिट को ऐड कर लो, 3 और 1 4। अरे सर आप तो गजब आदमी हो, इसी को डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल सम क्या है? 13 का 4, मतलब 9 से भाग करोगे वही रिमाइंडर बचता है और वही होता है प्यारे बच्चों क्या। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 21 है सर, डिजिटल सम क्या है? 2 और 1 को ऐड कर दो 3, या फिर 9 से डिवाइड कर लो, 9 दूनी 18, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 3 बच रहा है, तो डिजिटल सम 3 आ गया मेरे भाई। एक चीज और याद रखना, डिजिटल सम हमेशा 1 से लेकर 9 के बीच में होगा। डिजिटल सम 1 और 9 के बीच में होगा। और एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, डरो मत। जैसे आपका 442 है, 9 से डिवाइड करो, 9 चौक 36, 42 में से 36 घटा 6, 9 छिंग 54, 9 सत्ते 43, हाँ 6 बार चला जाएगा, 9 छिंग 54, तो 8 बच गया। अब डिजिटल सम लगा लो, 4 2 6 और 2 8। तो ये बात समझ गए। डिजिटल सम क्या होता है? या तो अंकों को जोड़ लो, डिजिट्स का जोड़, या फिर ये कह लो कि 9 से डिवाइड करने पे किसी भी नंबर को जो रिमाइंडर बचता है उसको डिजिटल सम कहते हैं। सर करना क्या है इसका, ये बताओ। करना ये मेरे भाई, ये बहुत गजब का टूल है कैलकुलेशन को करने का। देखो कैसे, जैसे इसका यूज क्या है सर? यूज बता दो। यूज ये है मेरे भाई, जैसे तुम्हें पता है कि 23 गुना में 3 क्या होता है? 23 गुना में 3 क्या होता है मेरे भाई? 69 होता है नहीं होता? ठीक है ना। क्या होता है 23 गुना में 3? 69 होता है। देखना इसका यूज, 23 गुना में 3 69 होता है। तो इसका डिजिटल सम क्या है? 3 और 2 का ऐड कर दो 5। इसका डिजिटल सम क्या है? 3। 5 और 3 के गुना करो 15, 5 और 1 का डिजिटल सम आ गया 6। यस और नो? इसका डिजिटल सम निकालना, 9 6 15, 15 को 5 और 1 6, तो डिजिटल सम इसका भी 6 ही आ गया। तो याद रखना एलएचएस का जो डिजिटल सम है वो हमेशा आरएचएस के डिजिटल सम के बराबर होता है कैलकुलेशन में। इसी का मैं यूज करने वाला हूं कैलकुलेशन करने में। देखना और मैं समझा देता हूं, अभी बहुतों के समझ नहीं आएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको पता है 135 गुना में 3 कर लेता हूं, या फिर 4 कर लेते हैं। कितना आ गया मेरे भाई? 135 के 4 से गुना करोगे तो 400, 500, 540 आ जाएगा। कितना आ रहा है मेरे भाई? 540। यस और नो? यस और नो? 540 आ रहा है। अब इसका डिजिटल सम निकाल के देखना। इसका डिजिटल सम निकालोगे, मतलब डिजिट को ऐड करो, 5 3 8 और 1 9, डिजिटल सम आ गया 9 गुना में। इसका डिजिटल सम तो 4 ही है, 9 चौक 36। इसका डिजिटल सम निकालो, 6 और 3 9 आ रहा है मेरे भाई। इसका डिजिटल सम निकाल लो, 5 4 9। तो आपने देखा ही गजब की बात कि हमेशा अगर दो नंबरों की गुना बराबर है तो एलएचएस का जो डिजिटल सम होता है वो हमेशा आरएचएस के डिजिटल सम के बराबर होता है। डिजिटल सम कैसे निकाला? 5 3 8 और 1 9, डिजिट का जोड़, गुना में मेरे भाई 4, तो 9 चौक 36, और यहाँ पर डिजिटल सम 9। तो इस जो गुना है ना, इसका जो डिजिटल सम है वो 9 है। यहाँ भी 5 और 4 9 ही आ रहा है प्यारे बच्चों। और एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि डिजिटल सम क्या होता है मेरे भाई। क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चंस के थ्रू समझा देता हूँ कि डिजिटल सम क्या होता है। जैसे ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके सामने, ठीक है, भयंकर क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले आप सोचोगे लॉजिक क्या है। पहला काम है आपका ये सोचना कि यार यहां से यहां पर कैसे गए हम, ये बताओ,
ठीक है, यहां से यहां पे कैसे गए मेरे भैया? 64 की 64 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पर देखो, 64 का 64 से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट पे 4 चौक 6 आना चाहिए, बट यहाँ तो 8 है। मेरे मतलब भाई 64 का अगर आधा कर दूं मैं तो 32 है। 64 की 32 से गुना कर दोगे तो क्या आ रहा है मेरे भाई? 2048 आएगा। यस सोनो, देख लो, चेक कर लीजिए, आ रहा है। ये तो सोचना पड़ेगा, ये तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने लॉजिक लगा लिया कि 64 की गुना अगर 32 से कर दोगे तो 2048 आ रहा है। देखो डिजिटल सम भी लगा के देखो, यहाँ पे डिजिटल सम भी सेम आएगा। 64 की गुना अगर 32 से करोगे तो 2048 आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं, देखो डिजिटल सम लगा के देखना। डिजिटल सम अगर लगाओगे तो यहां पर देखो कितना आ रहा है, 6 4 10 और 10 आ रहा है ना, 6 4 10 और एक और जीरो को ऐड कर दोगे तो डिजिटल सम एक ही आ रहा है। 3 और 2 क्या आ रहा है? डिजिटल सम 5, तो इसका डिजिटल सम तो 5 आ गया। यहां पर देखो 4 2 6 8 और 6 14, 4 और 1 5, तो इसका डिजिटल सम भी 5 आ रहा है। मतलब ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, अब आ जाओ। अब हमें पता चल गया कि यार 64, 84 की गुना किससे करेंगे? आप बताओ 84 की गुना किससे करना है? अब हमें यहां पर कैलकुलेशन करनी है। आप बताओ क्या 84 की गुना 42 से करने पे टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? बस मुझे इतना बता दो, टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? 84 की गुना 42 से करने में टाइम लगेगा। अब पहले तो आप कहोगे सर आपने अभी तो बताया था यूनिट डिजिट ले लो, 4 की गुना 2 से कर लो 8, लो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। अब बताओ भाई, यही टाइम बचता है। 20-20 30-30 सेकंड जो बचेंगे ना, यहाँ पे नॉर्मल बच्चा 15-20 सेकंड खर्च करेगा। वहीं अगर आपको डिजिटल सम आता है तो कितना टाइम लगेगा देखना। 8 और 4 12, अबे ऐसे निकाल लिया करो मन में, 8 4 12 और 2 और 1 को ऐड करोगे 3, तो डिजिटल सम आ रहा है इसका 3। 4 और 2 6, डिजिटल सम आ रहा है 6, तो 6 3 18, मतलब डिजिटल सम आ रहा है 9। खत्म। यस और नो, 8 और 1 को ऐड कर दीजिए। अब ये तो उत्तर बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये तो यूनिट डिजिट से हट गया मेरे भाई। इसका डिजिटल सम देखो, 3 और 3 6, 7 6 13, 13 और 8 21, 9 दूनी 18, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है मेरे भाई। 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 को ऐड करोगे 8 और 1 9, डिजिटल सम 9 आ रहा है। खत्म, सी आंसर आ गया। बताओ कैसी लगी ट्रिक? आप बताओ। ठीक है ना। डिजिटल सम को और बढ़िया तरीका और जल्दी कैसे निकाल सकते हो? आपने 9 9 के पेयर करके हटा दिया करो। कैसे सर? जैसे आपको पता है 8 है ना, इसमें से एक ले लो 9, 6 बचेगा यहाँ पे। 9 9 का पेयर करके हटा दिया करो। 6 6 3 9, 9 हो गया तो 3 बच गया केवल। ऐसे भी सोच सकते हो। इसका डिजिटल सम 3 है प्यारे बच्चों। या फिर नहीं सोच पा रहे हो तो 3 और 3 6, 7 6 13, 13 और 8 होता है 21। ठीक है ना। 21 को 9 से डिवाइड करोगे तो 3 आ रहा है डिजिटल सम। यहाँ पर देखो 5 3 8 2 10 और 8 18, 1 और 8 को ऐड कर दोगे 9 आ गया डिजिटल सम। खत्म। बताओ। तो यही उत्तर है इसका सी आंसर। भाई बहुत गजब की टेक्निक है। आपको इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगेगा कैप्चर करने में, पर एक बार अगर मास्टर कर लिया डिजिटल सम तो मैं सच बता रहा हूँ जिंदगी हसीन हो जाएगी आपकी। देखो आ रहा है ना सी आंसर। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो मेरे भाइयों। अब जैसे ये इसने कहा कि खाली ये नहीं कि एनालॉजी के क्वेश्चंस में लगेंगे ये ट्रिक। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरे भाइयों। आप मान लो, अब यहां से यहां कैसे आएगा? आपको लग रहा है, अंदाजे से लग रहा है यार इसका स्क्वायर हो रहा है। यस और नो, इसका क्या हो रहा है मेरे भाई? स्क्वायर। तो आपको और चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। 1003 गुना में 1003, क्या ये आएगा? 1 0 0 6 0 0 9। अब डिजिटल सम निकालो। इसका डिजिटल सम 3 और 1 4, इसका डिजिटल सम 3 और 1 4, 4 चौक 16, 6 और 1 7 आ गया डिजिटल सम। यहाँ पर देखो 9 तो हटा ही दो, 6 और 1 7, तो इसका डिजिटल सम भी 7 आ रहा है। तो इसका मतलब हो रहा है ये, ठीक है, स्क्वायर हो रहा है। क्या यहाँ पर देखो इसका डिजिटल सम क्या है? 7 और 1 8, 8 की गुना 8 से करोगे तो 64 आ रहा है। 6 4 10, मतलब डिजिटल सम आ गया 1। यहाँ पर डिजिटल सम निकालो, 9 को तो हटा दो, 4 4 8 और 1 9 को हटा दो, डिजिटल सम आ रहा है 1। इसका डिजिटल सम निकालो, 9 और 1 10, 1 आ रहा है डिजिटल सम। यहाँ पर देखना 8 और 1 9, 9 हटाओ 1 और 1 2 आ रहा है डिजिटल सम। ये उत्तर नहीं होगा, ये अलग है मेरे बच्चों। बताओ लग गया नहीं लग गया डिजिटल सम? मेरे भाई अगर समझ रहे हो ना मेरी बात, यार 9 और 1 10 है, इसी का स्क्वायर हमें चेक करना है। क्या 1009 की अगर आप 1009 से गुना करते हो तो क्या 101809 आता है या नहीं आता है? ये आपको चेक करना है। तो आप इसका डिजिटल सम निकाल लो। इसका डिजिटल सम 9 और 1 10, 10 को 1 और 0 को ऐड करोगे 1, क्योंकि डिजिटल सम हमेशा 1 से 9 के बीच में आता है। तो इसका डिजिटल सम भी 1 आ रहा है। और 9 और 1 10, इसका डिजिटल सम 1, तो 1 गुना में 1 1, तो इस साइड का जो डिजिटल सम है 1 है। और यहाँ पे डिजिटल सम निकालो, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 12 12 और 8 20, 20 का डिजिटल सम 2 आएगा। तो यहाँ पे डिजिटल सम बराबर नहीं आ रहा। मतलब यही हमारा उत्तर है प्यारे बच्चों।
बहुत गजब का टूल है ये चेक करने के लिए क्या इन दोनों की गुना इसके बराबर आएगी या नहीं आएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला टेक्निक है ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, जिसका मैं यूज करता हूं। ठीक है, अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि ये टेक्निक यूजफुल नहीं है, फालतू की टेक्निक है, जरूरत नहीं है, तो आप बहुत बड़े वहम में हैं। ठीक है, बहुत बड़े वहम में है प्यारे बच्चों, मैं सच बता रहा हूँ, ये टेक्निक बहुत गजब की टेक्निक है। मैं खुद यूज करता हूँ इन टेक्निक का। जो मैं जादू करता हूँ ना, क्लास में बोलता रहता हूँ ये हो गया वो हो गया, एक्चुअल में मैं दिमाग में इन टेक्निक का यूज कर रहा होता हूँ। डिजिटल सम का सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। अगर आपको शक है, आप जाइए नेट पे सर्च करो डिजिटल सम टेक्निक को। जितने भी टीचर कैलकुलेशन को मास्टर करना बताते हैं वो इस टेक्निक को जरूर बताएंगे। अगर आपको शक है आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत यूज्ड टेक्निक है प्यारे बच्चों, डिजिटल सम। ठीक है ना, अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो मैं और ब्रॉडली इस पर एक स्पेशल वीडियो कर दूंगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो मेरे को बताइएगा कि सर डिजिटल सम पर एक अलग से वीडियो बना दीजिए, डिटेल्ड 20-30 मिनट की, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर अभी भी आपको डाउट रह गया कि सर समझ नहीं आया कैसे कर दिया, तो अगर आप आते रहे तो मेरे को बताइएगा। ठीक है, अगली जो टेक्निक है ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं सीधे सीधे। जैसे ये है, क्या होता है ऑप्शन एलिमिनेशन? ऑप्शन एलिमिनेशन होता है प्यारे बच्चों की जितना जल्दी हो सके उतने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपको पता है ऑप्शन एलिमिनेशन ये नहीं है खाली सोल्व करना शुरू कर दिया है डायरेक्ट, नहीं। ऑप्शन एलिमिनेशन में ये है मेरे भाई कि आपको पता चल गया कि जो दूसरा लेटर है वो सबके अंदर अलग है। यहां पर W है, यहां पे V है, यहां पर T है, U है, मतलब एक डिजिट को सोल्व करने से बाकी के 3 एलिमिनेट हो जाएंगे अपने आप। देखिए जैसे आपको पता है B है दूसरे नंबर पर, F छठे पर है, J 10 पर, N 14 पर, R 18 पर। आपको पता है 4 4 ऐड हो रहा है, 2 4 6 4 10 4 14 4 18, 18 में 4 ऐड कर दोगे 22, 22वें नंबर पर होता है V। तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आपका उत्तर आ गया 1 सेकंड में। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। अपने ऐसे ऑप्शन चूज कीजिए भाई। अगर आप मान लो पहले ऑप्शन को चेक करते, ठीक है ना मेरे भाई, VUST, हालांकि पहले में भी अलग ही है सारे के सारे। ठीक, चलिए तो कुल मिला के ये बताना चाहता हूं कि आप ऑप्शंस पे ध्यान रखिए। ये नहीं है कि पूरा सोल्व करने गए हैं प्यारे बच्चों, है ना, ये नहीं है कि आप पूरा सोल्व करने के लिए गए हैं आप। ठीक है, ऐसा ऑप्शन पिक करिए, ऐसा ऐसी चीज पिक करिए कि जिसको चेक करने से हमारे बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये एरो नीचे की तरफ है। ठीक है, फिर ये एरो इधर हो गई, नीचे की तरफ हो गई, उल्टे हाथ की तरफ हो गई, फिर ऊपर की तरफ हो गई। तो आपको पता है एरो सीधे हाथ की तरफ जाएगी, एरो कन्फर्म है सीधे हाथ की तरफ जाएगी। तो आपको पता है ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। हम पूरी फिगर को चेक नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शन को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, समझ पा रहे हो भाई? हमें ये पता चल गया एरो नीचे है, फिर एरो उल्टे हाथ पे, एरो ऊपर की तरफ, फिर एरो सीधे हाथ की तरफ। तो आपको इतना पता चल गया, ना तो मेरा उत्तर ये होगा ना मेरा उत्तर ये होगा, इन दोनों में से हमारा एक उत्तर होगा। ठीक है, बाकी आप चेक, अब हम केवल इन दोनों में चेक करेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस चेक कर लो, क्या डिफरेंस है ना। इसमें ऊपर की तरफ है, एरो नीचे की तरफ है। भाई फिगर ऐसे घुमा ऊपर गई, फिर ये इधर आए तो एरो अगर ऐसे घूमेगी तो नीचे की तरफ आएगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो फिर आगे चेक कर ही लोगे, बट दैट इज द ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। इसका भी मैं बहुत यूज करता हूँ जब मैं खुद क्वेश्चंस कर रहा होता हूँ। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर हुई होगी। सेम ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ भी लगा सकते हो। आपको पता है जैसे ही शीट इधर खुलेगी तो यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्म होगा बीच में, जो पूरी शीट है उसके बीच में एक स्क्वायर फॉर्म होगा। यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, खत्म। दिस इज ऑप्शन एलिमिनेशन। आपको पूरा नहीं चेक करना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3 बिंदी आएंगी, यहाँ पर 3 बिंदी आएंगी, ये 3, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जस्ट एक ऐसी चीज देख लीजिए कि क्या डिफरेंस है, ठीक है, और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। अगला डिवाइड साइन मैजिक। ठीक है, डिवाइड साइन का मैजिक यूज होता है कौन से क्वेश्चंस के अंदर प्यारे बच्चों? डिवाइड साइन मैजिक होता है इनके अंदर। एक मैजिक है मेरे भाई, एक मैजिक है मेरे भाई इन वाले क्वेश्चंस में, डिवाइड साइन का मैजिक है मेरे भाई इन वाले क्वेश्चंस में। अगर आप ठीक ढंग से लगाओगे तो बिल्कुल काम बन जाएगा, 1 सेकंड के अंदर काम बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब आप बताओ, अप्रोक्सीमेशन इसी के अंदर आता है। डिवाइड साइन और अप्रोक्सीमेशन दोनों एक साथ लगते हैं। कैसे लगते हैं इन क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे गुना और जमा को इंटरचेंज करना मेरे भाई। गुना और जमा को अगर आप इंटरचेंज करोगे मतलब यहां पर गुना लाओगे, यहां पर जमा लाओगे।
आप अंदाजा ले लीजिए, पूरा सोल्व भी नहीं करना चाहते हो तो आप अंदाजा ले लो। आपको पता बोर्ड मास लगता है, पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले डिवाइड करोगे 6 आएगा, 12 छिंग 72 आ जाएगा मेरे भाई। आप बताओ 3 छिंग 18 और 12 छिंग 72, ठीक है मेरे भाई। 3 छिंग 18, 6 बार और 12 छिंग 72, 72 नेगेटिव में आ रहा मेरे भाई, और 24 में अगर 6 ऐड करेगा तो पॉजिटिव आएगा। तो कभी भी पहला ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता मेरे भाई। दूसरा ऑप्शन, प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दीजिए, यहां पर प्लस ले आओ और यहां पर माइनस ले आओ मेरे भाई, यहां पर प्लस ले आओ, यहां पर माइनस ले आओ। 3 छिंग 18 कितना आ रहा मेरे भाई, 6 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और 24 छिक्के, आप बताओ कितना बड़ा नंबर है 24 छिक्के, एक बड़ा, ये होते हैं अप्रोक्सीमेशन। 24 गुना में 6 एक बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उसमें से 12 भी जोड़ के फिर तुम 6 घटाओगे, कभी भी 46 नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं इसको, अप्रोक्सीमेशन प्यारे बच्चों। अब कहोगे आप डिवाइड को गुना की जगह ले आओ, डिवाइड को अगर यहां पे लेके जाओगे, गुना को यहां पर लेके जाओगे, तो क्या हो जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, 4 माइनस में 12 और 18 तिया 54 प्यारे बच्चों, 18 तिया 54, तो 54 4 58 में से 12 घटाओगे तो 46 आ गया मेरे भाई, सी आंसर आ गया। चलो खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया, बताओ, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने क्या यूज किया, अप्रोक्सीमेशन प्लस में डिवाइड साइन का प्रयोग, ठीक है ना। समझ आया कैसे अप्रोक्सीमेट, ये मेनली अप्रोक्सीमेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे मेनली जो मैंने लगाया वो अप्रोक्सीमेशन लगाया, क्या लगाया मेरे भाई, अप्रोक्सीमेशन लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए डिवाइड साइन का मैजिक भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसमें आप देखिएगा जरा, आप बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, बस हल्का सा दिमाग लगा लेना। अगर मैं यहां पर बराबर को रखूं और यहां पर डिवाइड लगाऊं और यहां पर जमा लगाऊं, आप बस इतना बता देना कि यार यहां पर तो जमा और माइनस हो रहा है, तो यहां पर तो एक इंटीजर वैल्यू आएगी पूरी पूरी। 440 में आप 11 ऐड करोगे, 140 में 440 में 11 ऐड करोगे, एक पूर्णांक बनेगा, पूरा पूरा नंबर। उसमें से 85 घटाओगे, एक पूरा नंबर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 34 और 3 37, क्या 57 से 37 भाग होगा, आप बताओ। ये माइंड में होनी चाहिए ये चीज, क्या 57 से 37 भाग होगा, आप मुझे ये बताओ, नहीं होगा। तो ये माइंड ही बता देगा कि यार पहला ऑप्शन तो चेक ही नहीं करना है, होगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, ये कह रहा है यहां पर तो गुना लगा दो, यहां पे बराबर, यहां पे माइनस, यहां पर डिवाइड और यहां पर जवाब। फिर दोबारा 34 और 3 37, 37 से डिवाइड ही नहीं होगा 57, चेक ही मत करो इसको भी, दोनों के दोनों माइंड में रिजेक्ट हो गए। आगे चेक करो, जमा है, गुना है, बराबर है, डिवाइड है और जमा है, फिर दोबारा डिवाइड और जमा है, फिर चेक नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, डी आंसर है इसका, खत्म। और ये मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने कराते टाइम, इतना टाइम लूंगा नहीं मैं अगर एक्चुअल पेपर में बैठा हूं। अगर एक बार आप इन टेक्निक्स को मास्टर कर गए, अप्रोक्सीमेशन को, आप इमेजिन करिए कि मैं अप्रोक्सीमेशन भी लगा रहा हूं, अंदाजा भी लगा रहा हूं कि यार 440 की 11 से गुना होगी, इतना बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच किया जाता है इन टेक्निक को। मैं बस इतना कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि एक दिन में मास्टर कर जाओगे आप इन स्किल्स को, बस मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं कि मैं खुद इन टेक्निक्स का यूज करता हूं इन क्वेश्चन को करते टाइम, है ना। और अगर आप सच में चाहते हैं, सीरियस हैं कि यार कि सर हमें भी मास्टर करनी है सारी टेक्निक्स, तो आप ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मे बी आपके समझ नहीं आई होगी, बट आप इतना बताइएगा कि, क्योंकि मुझे लगता है कि डिजिटल समय अभी और एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो थी। बस आप इतना बताइए कि हाँ यार यूजफुल तो लग रही है सर ये टेक्निक्स। अगर आप मुझे बताएंगे कि ये सर हम सीखना चाहते हैं इन टेक्निक्स को और डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं और वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, खूब 1-1 घंटे की वीडियो बना दूंगा। बट बिलीव मी, ये जो ट्रिक्स हैं ये मतलब एक कहते हैं ना, एक मैजिकल काम करेंगे आपके लिए, दुनिया बदल देंगी आपकी। मैं कह रहा हूँ स्पीड जो है ना, जहां पे अभी आप 2 मिनट लगा रहे हो ना, वहां आप 10 सेकंड लगाओगे। जहां आप 2 मिनट खर्च कर रहे हो ना जिस क्वेश्चन में, मैं गारंटी कह सकता हूँ कि वहां पे आप 10 मिनट खर्च करोगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आप सच में चाहते हैं और पेड बैच में मेरे से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनसे भी खतरनाक ट्रिक्स में और पेड बैच में भी कराऊंगा, पहली बात तो आप बताइए क्या पार्ट 2 आपको चाहिए। पार्ट 2 आप चाहते हैं कि यस सर हमें ऐसी टेक्निक सीखनी है, तो पार्ट 2 के लिए बताइएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ होगा कि ज्वाइन पीडीएफ
फॉर पीडीएफ ज्वाइन सौरभ सर टेलीग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। साथ के साथ अगर आप पेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो या तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे ऊपर लिखा रहता है सौरभ सर से बात करने के लिए, वहां पर आप मेरे से कांटेक्ट करिए, बात करिए, समझिए। या फिर अगर आप पेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं आप, ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जा सकते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे गए, वहां पर लिखा आता है सुपर कोचिंग, ठीक है ना। लैपटॉप से, फोन से, कहीं से भी चले जाइए, या फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिए टेक्स्ट बुक की दोनों। ऐप पे जाओगे तो एस से लिखा आएगा नीचे की तरफ, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना, उससे लिस्ट आ जाएगी सारे एग्जाम्स की। जैसे एईजी एग्जाम आ गया, एईजी एग्जाम जो है प्यारे बच्चों सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये सारे आ रहे हैं। जो भी परचेज करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लो सिविल वाला परचेज करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम पर आ गए, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करो, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चेंज प्लान, चेंज प्लान, अप्लाई कूपन, और कूपन कोड प्यारे बच्चों क्या है, सौरभ, SAURAV। तो सौरभ अगर आप कूपन कोड लगाते हो तो आपको 3099 रुपए में सारी चीजें बुक के साथ मिल जाएंगी, रीजनिंग भी, जीके भी, सिविल का जो पूरा बैच है। अगर आप इलेक्ट्रिकल वाला बैच ज्वाइन करते हो तो इलेक्ट्रिकल का पूरा मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब पर भी मेरी क्लास होती है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर मेरे से बात भी कर सकते हो प्यारे बच्चों। मैं आपको इतना बिलीव दिला सकता हूं कि अगर आपको रीजनिंग समझ नहीं आ रही है तो देयर इज नो बेटर चॉइस देन मी, है ना। मैं, मेरे से बढ़िया कोई आपको नहीं करा सकता रीजनिंग, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको मैथ्स की जो ट्रिक होती है ना वो भी मैं कराऊंगा। अगली बार मैं सोच रहा हूँ कि स्क्वायर की ट्रिक आपको सिखाऊं, क्यूब की ट्रिक आपको सिखाऊं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। टेलीग्राम के लिए अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।